कई स्टूडेंट को पूछ रहे थे सर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में क्या पढ़ाया जाता है फर्स्ट ईयर से लेके लास्ट ईयर तक। हालांकि जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है वो सेमेस्टर वाइज होती है। तो इस वीडियो में आपको पता लगेगा सेमेस्टर वाइज सारा सब्जेक्ट्स, डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स, कौन से सब्जेक्ट से आप किस फील्ड में जा सकते हैं ये भी पता लगेगा। तो चलिए चलते हैं। अगर नए हो चैनल पर सब्सक्राइब करो भाई और वीडियो को लाइक कर दो। और कोई दोस्त अगर बीटेक करना चाहता है या करने वाला है उसके साथ शेयर कर दीजिए सो दैट उनको भी नॉलेज मिल जाएगा। तो मैंने ये जो आपका सिलेबस देखो, हर कॉलेज का हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस में फ़र्क मिलेगा, बट 80% सिलेबस लगभग हर जगह सेम है। बट कुछ आउटडेटेड यूनिवर्सिटीज़ थे वो भी अपडेट कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ लास्ट 2 से 3 साल से अच्छे अपडेट कर रहे हैं, तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग नहीं है। तो आपको मैं पूरा 4 साल का दिखाऊंगा डेटा, सब्जेक्ट्स कौन सा पढ़ेंगे, और ये 2023-24 में लागू है, मैंने देखा है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, तो आपके यूनिवर्सिटी में क्या होगा आपको मिल जाएगा, बट मोटा मोटी 80-90% सेम होगा। फर्स्ट ईयर तो पूरा ऑल ओवर इंडिया सेम ही चलता है। तो चलते हैं फर्स्ट ईयर से। तो मैं आपको बताऊंगा रीअपियर भी कहाँ आ सकता है, ये भी आपको बताऊंगा। तो मैथमेटिक्स 1 है, रीअपियर नहीं आने का जुगाड़ बता दूंगा, सुनते रहिए आप। सो मैथमेटिक्स 1 है, उसके बाद अप्लाइड फिजिक्स है, सी है, एंड इंजीनियरिंग साइंस कोर्स 1 है, एमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, और या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1 आ सकता है, इनमें से एक। तो 5 सब्जेक्ट हो गए यहाँ पर। उसके बाद एक क्या आ गया, कम्युनिकेटिव इंग्लिश या फिर प्रोफेशनल राइटिंग इंग्लिश, स्किल्स इन इंग्लिश, ये आपका आएगा। प्रोफेशनल राइटिंग में ईमेल राइटिंग हो सकता है, एप्लीकेशन राइटिंग हो सकता है, ये सब आएगा। 6 सब्जेक्ट हो गया। बाकी क्या होंगे, बाकी डिपेंड करता है कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में। कहीं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, कहीं कनाडा वाला जो उधर कुछ होंगे उनके आसपास के, मुझे इसके नॉलेज नहीं है, वो होगा, वो डिपेंड करता है रीजन के हिसाब से। उसके बाद आपका साइंटिफिक फाउंडेशन एंड हेल्थ होगा, ये हो गया आपका हिसाब किताब। ठीक है, इसमें लैब्स भी आएंगे आपके। तो ये आपके फर्स्ट ईयर का क्या है, सिलेबस है। अब फर्स्ट ईयर सिलेबस में आपको स्टार्टिंग से ध्यान देना होगा, जो इंडियन लोगों का रीअपियर आता है मैथमेटिक्स 1, प्रैक्टिस नहीं करते हैं इसलिए रीअपियर आता है, बाकी सब निकाल लेते हैं इन जनरल। अब चलते हैं सेमेस्टर 2 में। सेमेस्टर 2 में हमारे पास क्या है, आपका मैथमेटिक्स 2 है। मैथमेटिक्स 1 के कंपैरिजन में मैथमेटिक्स 2 क्या होता है, इजी होता है। अगर पहले मतलब एक होता है आपका मैट्रिक्स वाला पार्ट, वो इजी होता है। तो डिपेंड करता है, कभी कभी उल्टा हो जाता है, मतलब कि मैथमेटिक्स 2 सिंपल है, मैथमेटिक्स 1 डिफिकल्ट होता है। बट कभी कभी क्या होता है, मैथमेटिक्स 1 डिफिकल्ट है, मैथमेटिक्स 2 आसान है, ऐसे होता है। अप्लाइड केमिस्ट्री, उसके बाद कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग ड्राइंग, CAED, बट इसमें CADD भी होता है। उसके बाद CAD भी होता है। उसके बाद इंजीनियरिंग कोर्स 2 आएगा, रेस्पेक्टिव इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हिसाब से होगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 2 होगा, एंड अगेन इंग्लिश का एक होगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। उसके बाद साइंटिफिक फाउंडेशन ऑफ हेल्थ और इनोवेशन एंड डिज़ाइन थिंकिंग होगा। इनमें लैब्स भी आएंगे आपके। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डिफिकल्ट साइड बोलोगे, कोई भी खास डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, सारे निकालते हैं प्रोवाइडेड अगर ये कंप्यूटर एडेड है। कहीं कहीं क्या होता है, कंप्यूटर एडेड नहीं होता है, को आपको पेंसिल और ड्राफ्टर लेके ड्राइंग करना पड़ता है। अगर वो इंटरनल है तब तो भाई आसान, नंबर अच्छे आ जाएंगे। एक्सटर्नल जैसे होता है, जिसको ग्राफिक डिज़ाइन भी कई जगह बोलते हैं, कंप्यूटर ग्राफिक ग्राफिक ड्राइंग या फिर ग्राफिक बोलते हैं, इंजीनियरिंग ग्राफिक बोलते हैं बहुत जगह पर। तो वो डिफिकल्ट हो जाता है, अच्छे मार्क्स लाना क्या पास करने बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, अब ये हो गया आपका सेमेस्टर 1, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये सेमेस्टर 1 हो चुका है, सेमेस्टर 2 भी बता चुका हूँ ऑलरेडी। एंड अब चलेंगे कहाँ पर, अब चलेंगे हमारा सेमेस्टर 3 में। कंप्यूटर इंजीनियरिंग हम देख रहे हैं, तो इसमें हमारे पास मैथमेटिक्स फॉर कंप्यूटर साइंस रिलेटेड होगा। डिजिटल डिज़ाइन एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा स्टोरेज एप्लीकेशन एंड लैब आएगा। उसके बाद PLC या ETC या फिर ESP आएगा। सोशल कनेक्ट एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी आएगा, ये आराम से निकाल लेते हैं लोग बच्चे। एबिलिटी एनहांसमेंट कोई स्किल वाला आएगा। उसके बाद नीचे आगे रहता है योगा एंड दिस थिंग्स आर रियली गुड, राइट, ये मैं काफ़ी अच्छा मानता हूँ इसको। तो मैं डिफिकल्ट सेट क्या बोलोगे आप,
देखो भाई, अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है ना, ये सब्जेक्ट घूट के पी लेना। डीएसए इसको बोलते हैं शॉर्ट में, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। जितना भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर है, जहाँ भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ही जाएंगे। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में जाना है, एआई फील्ड में जाना है, तो भाई ये वाला पार्ट अच्छे से करना। डिजिटल डिज़ाइन, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ये भाई सॉफ्टवेयर वालों को अच्छे से करना चाहिए। डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, कुछ खास डिफ़िकल्ट नहीं आता है इसमें। अच्छा, यहाँ पर आते हैं डीबीएमएस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिनको भी भाई डेटा साइंस, एआई से रिलेटेड काम में जाना है, एनालिटिक्स से रिलेटेड काम में जाना है। ठीक है। माइक्रो कंट्रोलर्स, अगेन एआई, जिसको इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में थोड़ा सा रिलेट करना है। एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ एल्गोरिदम, सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाले भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डीबीएमएस लैब होगा इसमें, अगेन यहाँ पर एक आपका ईएससी, ईटीसी और पीएलसी होगा। बायोलॉजी फॉर इंजीनियर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर बायोलॉजी। ठीक है, वो यूनिवर्सल, ये इन जनरल पढ़ाते हैं उनको जो बायो इंफॉर्मेटिक्स पढ़ते हैं या फिर हेल्थ केयर से रिलेटेड पढ़ते हैं। ये सिलेबस यहाँ पर डाला है, हो सकता है आपको थोड़ा सा ओवरऑल ज्ञान देना चाहता हो सिलेबस जो बनाया है उनके हिसाब से। फिफ्थ सेमेस्टर में क्या है, इसमें कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है आपका। फोर्थ सेमेस्टर में, फिफ्थ सेमेस्टर में क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क्स, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, प्रोफेशनल मिनी प्रोजेक्ट आएगा, एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ है, एनएसएस है, फिजिकल एजुकेशन है। तो यहाँ पर देखिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अगर मान लो किसी को नेटवर्किंग में जाना है या फिर साइबर सिक्योरिटी में जाना है, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर बोला गया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मैनेजमेंट कोर्स होगा बेसिकली। और अगर मान लो किसी को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, आगे प्रोजेक्ट मैनेजर बनना है, तो ये काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास मशीन लर्निंग है। अगर मान लो एआई में जाना है, डीएस में, डेटा साइंस में जाना है, तो भाई मशीन लर्निंग इंपॉर्टेंट है, इसको शॉर्ट में एमएल बोलते हैं। इसके बाद एसीए, एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर, डिफिकल्ट भी हो सकता है और इजी भी हो सकता है, आप पर डिपेंड करता है। एक ऑटोमेटा आता है, वो डिफिकल्ट सेट होता है, लेकिन यहाँ पर मैं देख नहीं रहा हूँ। उसके बाद प्रोफेशनल इलेक्टिव कोर्स, तो एक कोर्स, इसमें बहुत सारे कोर्सेस होंगे, उनमें से एक, और ओपन इलेक्टिव उनमें से एक सिलेक्ट किया जाएगा 6 सेमेस्टर में। राइट। तो यहाँ पर जो प्रोफेशनल इलेक्टिव कोर्स है, क्या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, कंपाइलर डिजाइन है, क्लाउड कंप्यूटिंग। मैं समझाता हूँ। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है। क्रिप्टो, जो आपका क्रिप्टोग्राफी है या फिर क्रिप्टो कॉइन्स आपने सुना होगा, उससे रिलेटेड है। ट्रांजेक्शन को बहुत सिक्योर बनाने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, हालांकि इसका और भी जगह एप्लीकेशन है। कंपाइलर डिजाइनिंग की बात करेंगे तो भाई ये आपका डिज़ाइन से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन से रिलेटेड बात है। मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की बात करेंगे, इसमें एंड्रॉयड होता है, iOS आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली एप्लीकेशन वाला पार्ट आता है, जिसको हम वेब डेवलपमेंट के पार्ट में डाल सकते हैं इसको। क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब क्या हो गया, जितना भी सर्वर से रिलेटेड है, तो ये आपका चीज़ें हो गया। उसका ओपन एलिमेंट, डेटा स्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, अगेन यहाँ पर भी आता है MAD, मतलब मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट है। ठीक है। 7 में चलते हैं, हमारे पास डिफिकल्ट से कुछ खास नहीं है यार। IoT, अब वो अच्छा है। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी। भाई अगर मान लो किसी को साइबर सिक्योरिटी में जाना है, तो ये नेटवर्क वाला पार्ट अच्छे से करना पड़ेगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स आराम से कर लेंगे आप, इसका प्रैक्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स आता है, ये कर सकते हैं। प्रोफेशनल इलेक्टिव कोर्स में क्या आएगा, डीप लर्निंग, अगर मान लो किसी को मशीन लर्निंग में जाना है, एआई में जाना है, डीएस में जाना है, तो डीप लर्निंग चाहिए। बिग डेटा एनालिटिक्स, अगर किसी को जाना है उस फील्ड में जो बताया अभी, ML, AI, TS, उसके चाहिए। सॉफ्ट कंप्यूटिंग, तो भाई सॉफ्टवेयर का मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड है, सॉफ्टवेयर से जॉब में जाना है तो जा सकते हैं इसमें। NLP, वंस अगेन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये भी आपका AI से रिलेटेड है। ओपन इलेक्टिव कोर्स में क्या है आपका, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, समझ गए, नाम सुन के। एम्बेडेड सिस्टम, ये भाई आप समझ सकते हैं जिसको रोबोटिक्स में जाना है। एल्गोरिदम, भाई सॉफ्टवेयर, DBMS, अगर किसी को मान लो डेटाबेस से रिलेटेड में जाना है, उसमें आपका DSML भी आता है, उसका क्लाउड कंप्यूटिंग भी आता है, उसमें आपका वेब डेवलपमेंट भी आता है, तो उसको ये आना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पर लास्ट सेमेस्टर में, इसमें प्रोफेशनल एक्टिव कोई ऑनलाइन कोर्स करना होगा NPTEL से। ठीक है, तो वो बता देंगे आपके टीचर आराम से। एंड 2 NPTEL से करना होता है और इंटर्नशिप करना होता है।
14 से आपका 20 वीक का, मतलब लगा लो 4-5 महीना, 3 महीना से ले 2.5 महीना से लेके 5 महीने का 5 महीने का कोर्स करना होता है। ये आपका बेसिकली पूरा कंप्लीट सिलेबस है VTU का। मैं आपको बता दूं यहाँ पर कुछ कॉलेजेस में क्या होता है, ये पैटर्न होता है कुछ यूनिवर्सिटीज में क्या होता है, 8 सेमेस्टर में भी बहुत से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। तो ये डिपेंड करेगा, वैरी करेगा यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको पता लग गया इसमें कंप्यूटर इंजीनियरिंग में क्या सिलेबस होता है, क्या पढ़ाया जाता है, कौन सा डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स है। और एक बता दूं आपको जो बताना था, अगर मान लो इंग्लिश में आपको प्रॉब्लम आता है, अगर इंग्लिश आपको बोलना नहीं आता, आपको लिखने में प्रॉब्लम होता है एग्ज़ाम में, जिसकी वजह से आपका रीपेयर आ सकता है, उसमें आपका मार्क्स रीपेयर आ गया तो जॉब मिलने में मुश्किल आ सकता है आपको। आप पढ़ने में आपको दिक्कत है इंग्लिश में, तो मेरा एक कोर्स है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। 300 रुपये का कोर्स है, बट प्रोमो कोड यूज़ करेंगे तो आपको कितना पड़ेगा, 199 रुपीज़ पड़ेगा, जिसमें तीनों चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको अच्छे से बता रखा है। बहुत अच्छा कोर्स है, आप उसको जरूर बाय करिएगा। 199 रुपीज़ है, 1 साल का वैलिडिटी मिलता है, और डिस्क्रिप्शन लिंक है, उसके जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये था पूरा वीडियो। थैंक यू वेरी मच। लाइक करिए चैनल को, नए हैं सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों जरूर शेयर करिए। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।